जरा सोच के देखो कि 2029 का चुनाव हो चुका है, देश भर में हलचल है। तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है कि देश के अगले प्रधानमंत्री का नाम तय हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन? क्या नरेंद्र मोदी फिर से 2029 का चुनाव लड़ेंगे या फिर 79 साल की उम्र में वो खुद को इस रेस से हटा लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर मोदी नहीं तो फिर कौन? किसके हाथों में होगी देश की कमान और कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री? राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह या फिर कोई ऐसा नेता जो कि इस वक्त तो चुपचाप अपनी चाल चल रहा है और 2029 में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे देश के उस पॉलिटिकल युद्ध में जहां दांव पर है देश की कमान और सामने है वो नाम जिन पर किसी को नहीं है ध्यान। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2025 में मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी में एक अनौपचारिक नियम की बात होती है कि 75 साल की उम्र के बाद नेता बड़े पदों से रिटायर हो जाते हैं। दोस्तों, मोदी जी 2014, 2019 और 2024 तक लगातार 3 लोकसभा चुनावों में दमदार जीत से चले। उन्होंने देश को मोदी सेंट्रिज्म का एक नया मॉडल दे दिया। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी जी कुछ ही महीनों बाद 75 साल के हो जाएंगे और बीजेपी में यही उम्र लक्ष्मण रेखा मानी जाती है। हालांकि कागजों में ऐसा कुछ ऑफिशियली लिखा दिखता नहीं है। द वायर की एक रिपोर्ट कहती है कि पीएम मोदी के लिए 75 साल की उम्र एक सिंबॉलिक सीमा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने साफ कहा है कि 75 साल के बाद नेताओं को अपना रास्ता खोल देना चाहिए और कांग्रेस ने तुरंत मोदी जी से पूछा, क्या अब आप भी जाएंगे? लेकिन बीजेपी ने इस बात को साफ नहीं कहा है कि मोदी जी के बाद कौन आ सकता है या फिर कौन आएगा, और वो खुद भी रिटायरमेंट की बात को नहीं मान रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मोदी जी इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे? हाल ही में कई बीजेपी नेताओं जैसे राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि 2029 में भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता 15 साल बाद भी वही चेहरा देखना चाहेगी या फिर बीजेपी को नया चेहरा लाना होगा? क्योंकि इंटरनल चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, जहां जरूर कोई न कोई खाली कुर्सी को भरने वाला दिख रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि भले ही ऊपर से सब कुछ शांत हो, न कोई माइक पर बोले, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन अंदर से सब समझ जाते हैं कि अब कुर्सी छोड़ने का समय नजदीक। नेता लोग भले ही मुस्कुराते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाएं, पर अंदर से सब गिनती शुरू कर देते हैं कि किसका नाम आगे बढ़ाना है और किसका गेम खत्म करना है। तो चलिए कुछ संभावित चेहरों पर नजर डालते हैं। उन नामों में सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ यानी कि बुलडोजर बाबा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी एमएलए श्याम प्रकाश ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सबसे सुटेबल सक्सेसर हो सकते हैं पीएम मोदी के बाद। पूरा हिंदू समाज यही चाहता है, लेकिन योगी खुद कहते हैं कि पॉलिटिक्स मेरा फुल टाइम काम नहीं है, मैं तो योगी हूँ। और साथ ही झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी योगी आदित्यनाथ को लेकर टिप्पणी की कि वह अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और दिल्ली की जगह खाली नहीं है। चीफ मिनिस्टर योगी जी को कहां देखते हैं? योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली का जगह खाली नहीं। और 20 साल 25 साल बाद क्या सिचुएशन होगा किसी को कुछ नहीं पता है। 20 साल राजनीति में बहुत बड़ा चीज होता है, तो इसीलिए उस तरह के कोई प्रश्न न किसी के मन में है न किसी के मन में होने चाहिए। निशिकांत दुबे के इस बयान को सीएम योगी के भविष्य की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। तो प्लस पॉइंट यह है कि उनको हिंदुत्व का स्ट्रॉन्ग बेस तो है और बुलडोजर इमेज भी, पर नेशनल लेवल एक्सेप्टेंस थोड़ी सी कम है। तो सस्पेंस वाला सवाल यहाँ से ये उठता है, क्या सिर्फ हिंदुत्व के बेस पर वो देश भर में आगे आ पाएंगे? अब बीजेपी में दूसरा नाम आता है अमित शाह का। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले शाह संगठन में अपनी पकड़ और राजनीतिक दिमाग के लिए मशहूर हैं। 2024 के इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 25% लोगों ने उन्हें मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में चुना, लेकिन उनकी छवि एक सख्त प्रशासक की है। अब सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति पूरा गेम बैक से चलाता है वो स्टेज पर जाकर फ्रंट रनर बन सकेगा? बीजेपी में सिर्फ 3 बड़े खिलाड़ी बचे हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा। तीनों ही संगठन और आर्थिक तौर पर मजबूत है। नितिन गडकरी, जिन्हें 13% लोगों ने पसंद किया, सड़क परिवहन मंत्रालय में उनके शानदार काम और साफ सुथरी छवि उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। लेकिन गडकरी ने खुद साफ कहा था, आई डोंट वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर पीरियड, यानी पीएम बनने की उनकी इच्छा जमीनी तौर पर तो शायद नहीं है। देवेंद्र फडणवीस और जेपी नड्डा ने अब तक इस बारे में कोई भी बयान नहीं दिया है। हाँ भी नहीं कहा और ना भी नहीं कहा, मतलब वो अभी इस रेस में पूरी तरह से स्पॉटलाइट नहीं चाहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि विपक्ष में ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो कि सामने आना चाहते हैं या फिर आ सकते हैं।
सबसे पहला बड़ा नाम आता है वो है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जो 2024 में लोकसभा में विपक्ष के नेता बने, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से अपनी छवि को काफी हद तक बदला है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में लिखा था, राहुल गांधी ऑल सेट टू बिकम पीएम एज पीपल इन फेवर ऑफ INDIA ब्लॉक। यहाँ तक कि शिवसेना यूपीटी के संजय राउत ने भी कहा था कि अगर राहुल गांधी मानेंगे तो हम उन्हें पीएम बनाना चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी का माहौल तो बन रहा है, लेकिन कांग्रेस को केंद्र में लाने के लिए उन्हें एक मजबूत गठबंधन और बड़ी जीत की जरूरत होगी। क्या राहुल गांधी 2029 तक वो करिश्मा कर पाएंगे? अब जो विपक्ष में दूसरा बड़ा नाम आता है वो है अरविंद केजरीवाल जी का। दिल्ली में उनके शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारों ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी राष्ट्रीय स्तर पर उतनी मजबूत नहीं है और हाल ही में विवादों ने उनकी छवि को थोड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब अंत में दो नाम और आते हैं, शरद पवार और नीतीश कुमार। दोनों ने ही अपने अपने राज्यों में बड़ा रोल निभाया है, लेकिन इन पर भी अभी खुलकर कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब ये है कि सब कहीं न कहीं बीच लाइन में खड़े हैं, लेकिन कोई भी फिनिश लाइन को पार नहीं कर पा रहा है। 2029 का चुनाव कई चीजों पर निर्भर करेगा, बीजेपी की रणनीति, विपक्ष का गठबंधन, जनता का मूड और सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दे। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको 2029 में कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री? बीजेपी से खुद मोदी जी, योगी जी, अमित शाह या फिर कोई और? विपक्ष से राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या फिर कोई दूसरा बड़ा चेहरा? इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।